तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने देखा था क्या कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि यह इसका डोमेन है, यह इसका रेंज है, इमेज बन रही है यहाँ पर कोडोमेन। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोडोमेन एंड फिर से मैं बताऊं आपको, सिंपल है, इट इज ए वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ था और ये देखना था हमें कि यह 1 फंक्शन है कि नहीं, फ्रॉम एन टू एन, और ये डिफाइंड किससे था? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां हमने देखा कि हर डोमेन के लिए इसकी इमेज देखिए 1 पुट किया, राइट हैंड साइड में हमें मिला 1 स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 4 मिल गई, 3 पुट करेंगे 9 मिल गई, यानी कि हर डोमेन के हर एलिमेंट। अब प्रश्न उठता है यहाँ कि अगर कोई कहता है कि आपने 1 2 3 4 5 के क्यों लिया यहाँ पर एक्स की वैल्यू, क्यों 1 2 3 4 5 ही लिया? तो उसका आंसर यह है कि सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? फ्रॉम, की जो फंक्शन हमें दिया, क्वेश्चन क्या था? अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 फंक्शन है? ये क्वेश्चन था। अब हमें इसलिए हमने x की वैल्यू 1 2 3 ली थी यहाँ पर, क्योंकि इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है और इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल, मतलब उसमें नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट हैं। कोडोमेन भी क्या है? उसमें नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट हैं। अब चूंकि 1 फंक्शन यह डिफाइन करता है कि डोमेन के हर एलिमेंट का, देखिए डोमेन का हर एलिमेंट का मतलब 1 भी होना चाहिए डोमेन में, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, 5 भी, एंड सो ऑन। हर एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए 1 फंक्शन के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी? हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना ही चाहिए, किसमें? कोडोमेन में। तो यहाँ देखिए, मैं इसीलिए मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिया, और हर एलिमेंट का हमें यूनिक इमेज मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया दिस गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब आइए वी विल टेक अनदर एग्जांपल। सपोज आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और 1 के लिए जो मैंने बताया था कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, अगर fx1 इक्वल टू fx2 ये इंप्लाई करे x1 इक्वल टू x2 के, तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। अब मान लीजिए इसका एक फंक्शन है, लेट अ फंक्शन इज फ्रॉम z टू z। z मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसका कोडोमेन या रेंज भी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। एंड इफ अ फंक्शन इज एफ एक्स इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर, यहां एक फंक्शन यहां भी वही दिया है। अब हम लोग देखें कि क्या यह फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये फंक्शन किन दो सेट के बीच में है? z और z के बीच में है, यानी कि इसका डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है और इसका कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। यह बात समझ में आई? डोमेन सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? डोमेन में जितने इंटीजर्स होते हैं ये सारे इन्वॉल्व हैं। z कोडोमेन है, ये भी सेट है z का, इसमें भी सारे इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये 1 है कि नहीं, या इंजेक्शन है कि नहीं। 1 के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर x के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो कि डोमेन में बिलोंग करते हों, उनके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? यूनिक इमेज मिलना चाहिए। आइए देखते हैं, f1 इज इक्वल टू
1 स्क्वायर दैट इज 1, यानी कि डोमेन 1 इज द इंटीजर, वी कैन टेक इट। तो डोमेन का एक एलिमेंट लिया हमने 1, फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मिला राइट हैंड साइड में, एंड दिस इज की वैल्यू 1 मिल गई, यानी कि ये कोडोमेन, ये क्या मिला इसका, दिस इज द इमेज ऑफ दिस डोमेन, 1 का 1 मिल गया। f माइनस 1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ डोमेन, -1 भी 1 का डोमेन है, का एलिमेंट है, इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे ये क्या मिल गया हमें, यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि डोमेन की एलिमेंट 1 का भी इमेज हमें 1 मिल रहा है, और -1 का भी इमेज 1 मिल रहा है, लेकिन इंजेक्शन के लिए या 1 के फंक्शन के लिए हमें क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि एक ही इमेज मिले, हर डोमेन की हर एलिमेंट का एक इमेज मिले, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। 1 का भी इमेज हमें 1 मिला, -1 का भी इमेज 1 मिला, इसलिए दिस इज नॉट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं है, या नॉट 1 यह बात समझ में आई कि नहीं। 1 क्यों नहीं है, 1 इसलिए नहीं है कि एक ही 2 एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, यानी कि ऐसा हम कहें, अगर हम फिगर के रूप में लें तो 0 1 2 -1 2 -1, सपोज ये डोमेन है, दूसरा ये भी कोडोमेन है, ये भी सेट है। अब हमें क्या मिल रहा है, इसमें भी क्या होंगे, रियल नंबर इंटीजर्स होंगे, सपोज 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम थ्रू द फिगर हम चेक करें, 1 का इमेज भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 का भी इमेज हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 एलिमेंट डोमेन के एक इमेज, दो एलिमेंट का एक इमेज, जबकि होना क्या चाहिए, हर एलिमेंट का अलग अलग यूनिक इमेज मिलना चाहिए, इसलिए ये 1 फंक्शन नहीं है, राइट। अब सपोज कीजिए a function, यह रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में हो रही। अगर कोई रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है एंड डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x², अब क्या किया जाए, अगर रियल नंबर के से रियल नंबर के बीच में है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। ऐसे केस में क्या करेंगे, इसके भी डोमेन हम चेक करेंगे कि क्या हर डोमेन के लिए हमें यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ भी हमने क्या देखा कि जितने -1/2 देखेंगे, f देख लेंगे, खाली हम एज्यूम, हमें चेक करना है। तो अगर हम चेक कर लें कि क्या 2 एलिमेंट के लिए एक ही इमेज, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, f(x) इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x², तुरंत हमारा दिमाग जाना चाहिए, अरे x² अगर है और रियल नंबर से रियल नंबर के, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, इट मीन्स अगर कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो भी वही इमेज मिलेगा हमें,
निगेटिव नंबर लेंगे तो भी वही इमेज मिलेगा। जैसे f माइनस 1 इज इक्वल टू 1, f माइनस f1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सेम इमेज मिल रहा है। f माइनस 1/2, सिंस इट इज अ रियल नंबर तो यू कैन टेक एनी नंबर। f माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, f 1/2 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि बोथ द एलिमेंट ऑफ डोमेन get a same image in the range. That's why this function is not. अभी हम केवल 1 1 के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 1 है कि नहीं। यह बात समझ में आई कि नहीं? कहीं भी हमें 1 1 चेक करना होगा तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हर डोमेन के लिए यूनिक इमेज मिल रही है कि नहीं। यदि मिल रही है तो दैट इज द 1 1, अगर नहीं मिल रही है तो 1 1 फंक्शन नहीं। अब आइए, जैसे मान लीजिए f(x), सपोज a function is R2R0, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स के बीच में हो अगर कोई रिलेशन नॉन जीरो रियल नंबर के बीच में हो, जिसका डोमेन भी नॉन जीरो, डोमेन भी ऐसा सेट हो जिसके नॉन जीरो एलिमेंट हो और रेंज भी नॉन जीरो एलिमेंट हो, एंड सपोज f(x) इज इक्वल टू 1/x हो। अब क्या करेंगे, अब इसे हमें चेक करना है क्या ये 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने बताया था कि 1 1 फंक्शन के चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यूनिक इमेज मिल रही है कि नहीं। सिंपल, अगर ये फंक्शन ये स्क्वायर फंक्शन नहीं है, अगर स्क्वायर फंक्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट फॉर एनी आर्बिट्रेरी x1 x2 बिलोंग टू R0 डोमेन में, इफ अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, तब हम कह देंगे कि ये फंक्शन 1 1 है। अब आइए चेक कर लेते हैं इसे। तो x1 x2 फॉर एनी x1 x2 बिलोंग टू R, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies that क्या, यहां लिख दें, implies that f(x) is defined by 1/x, this is equal to 1/x1 is equal to 1/x2। ये कहां से आ गया, ये हमें डिफाइन किया हुआ, ये फंक्शन बता रहा है, हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि f(x), ये f(x) इसका f(x) कैसे वेरी कर रहा है, f(x) इक्वल टू 1/x से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 के है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन। हेंस 1 1। यह बात समझ में आई कि नहीं, ये 1 1 है। इज इट क्लियर? और चूंकि है क्यों नॉन जीरो था, इसलिए नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, क्योंकि जीरो रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। दैट्स वाई ये नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, थैंक यू।